लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया, जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार से कड़े सवाल पूछता है। लेकिन जब यही सवाल सत्ता में बैठे माननीयों को चुभने लगे तो उनकी जुबान से मर्यादा के सारे बांध टूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है उत्तराखंड में, जहां धामी सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अहंकार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मसूरी में जब मीडिया कर्मियों ने मंत्री जी से उनकी विधानसभा सीट पर दावेदारी को लेकर और कुछ जमीनी हकीकत पर तीखे सवाल पूछे तो मंत्री गणेश जोशी इस कदर भड़क गए कि उन्होंने सवाल पूछने वाले न्यूज चैनलों को टटपूंजिया कह डाला। मंत्री जी ने कैमरे पर बड़े घमंड के साथ कहा कि आजकल तो हर रोज एक नया चैनल खुल जाता है, इन टटपूंजिया चैनलों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, सत्ता के नशे में चूर मंत्री जी ने यह दावा भी ठोक दिया कि 5वीं बार भी मसूरी से वही विधायक बनेंगे। इस पर अमल करें और प्रधानमंत्री की छबील में अपना योगदान दें। उसमें आपका नाम भी काफी लिया जा रहा है, क्या कहने के लिए? अब कोई टटपूंजिया चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। अब मंत्री जी के इस अमर्यादित और अहंकारी बयान के बाद उत्तराखंड के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मंत्री गणेश जोशी को आड़े हाथों ले लिया है और इसे बीजेपी का अहंकार करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता सत्ता के मद में इतने चूर हो गए कि उन्हें अब जनता और मीडिया की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस ने मंत्री जी को नसीहत देते हुए कहा कि वह हाल ही में हुए कॉकरोच विवाद से सबक लें, जहां युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने पर जनता का भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य के पत्रकार इस अपमान के खिलाफ एकजुट हो गए तो मंत्री गणेश जोशी को यह बदजुबानी बहुत भारी पड़ने वाली है। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब मंत्री गणेश जोशी अपने आचरण या जुबान की वजह से विवादों में आए हो। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। सितंबर 2025 का डीएम विवाद, देहरादून के तत्कालीन जिलाधिकारी से सार्वजनिक मंच पर बेहद अमर्यादित लहजे और तू तड़ाक करके बात करने का इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसकी चौतरफा थू-थू हुई थी। आपको तो 3 साल में आ रहा नहीं, पता नहीं क्यों आ गया। नहीं, आप भी देख रहे हैं। नहीं, आप कहते हैं मेरे को 3 साल में काम आई रहो। पूरे जगह में तो यहाँ पे वो कर्नल ठीक कर दे अपना। रात को चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विनय शंकर ने फोन उठा लिया, इनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है, जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया, तब जाके फोन उठ रहा है। बिना इंश्योरेंस स्कूटी राइड, कुछ समय पहले ईंधन बचाने का संदेश देने निकले मंत्री जी खुद बिना इंश्योरेंस और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के स्कूटी चलाते पकड़े गए थे, जिससे सरकार की भारी किरकिरी हुई थी। आय से अधिक संपत्ति, कांग्रेस लगातार इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर धामी सरकार को घेरती रही है। शहादत पर विवादित बयान, इसके अलावा देश के शहीदों और गांधी परिवार की शहादत को महज एक एक्सीडेंट बताने का आरोप भी मंत्री जी पर लग चुका है। तो सवाल यह उठता है कि जो नेता खुद को 4 बार का विधायक बताकर गर्व करते हैं, क्या जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए? जब चुनाव आते हैं तो यही नेता छोटे बड़े हर मीडिया हाउस के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और जब कुर्सी मिल जाती है तो वही मीडिया इनके लिए टटपूंजिया हो जाता है। क्या धामी सरकार अपने इस मंत्री के अहंकारी बयान पर कोई संज्ञान लेगी या फिर इस अहंकार को तोड़ने के लिए उत्तराखंड की जनता अगले चुनाव का इंतजार करेगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।